नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री के क्रम में एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। हम लोग रेखा गणित का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ ज्योमेट्री को देख रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आदिकाल के अंतर्गत देख रहे हैं कि ज्योमेट्री का कितना विकास हुआ भारत में और विश्व के अन्य देशों में। तो इसी में कल हम लोगों ने देखा था कि पाइथागोरस थ्योरम के आने से पहले या पिथागोरस का जो प्रमेय है, पिथागोरस या पाइथागोरस जो भी लोग कहें, उसके आने से लगभग 300 से 400 साल पहले बौधायन, आपस्तम्ब और कात्यायन ने सुलभ सूत्र के माध्यम से इस तरह की बातें व्यक्त की थी, बताई थी। ठीक है, अब जैसे आपस्तम्ब वाली ये बात जो मैंने कल वीडियो में भी बताया है, कल के आज फिर दोहरा देता हूँ। दीर्घस्याक्षणया रज्जु पार्श्वमानी तिर्यंकमानी च यत् पृथक भूते कुरुतस्तदु भयम करोति। ठीक है, आपस्तम्ब सुलभ सूत्र फर्स्ट का ये चौथा श्लोक। कात्यायन ने भी इसी तरह का श्लोक दिया। तो इस प्रकार के तथ्यों का उल्लेख प्राचीन शतपथ ब्राह्मण में भी बहुत जगह मिलता है। और अगर हम देखें कि हिंदू ज्यामिति के विषय में अगर हम बात करें तो हिंदू ज्यामिति प्राचीन काल से ही, प्राचीन मिस्र से भी और चीन की भी ज्योमेट्री से आगे थी। ठीक है, और न केवल आगे थी इनसे, बल्कि यह यूनानी ज्यामिति की महत्वपूर्ण खोजों से पूर्वाधारित थी। ठीक है, बौधायन और अन्य संप्रदायों में बहुत सारी ज्यामितीय रचनाओं की विधियां बताई जाती थी। ठीक है, ये भारतीय बात हो रही, जैसे क्या क्या बताई गई, आइए दो तीन हम लोग देखते हैं। जैसे अब एक बात इसमें ये भी बताई, कई बातें हैं उनको एक एक करके हम बताते हैं, कुछ आज बताएंगे कुछ कल बताएंगे, हो सकता है। जैसे किसी दिए गए वर्ग के अपवर्त के बराबर वर्ग की रचना करना। ठीक है, किसी वर्ग के अपवर्तक के बराबर वर्ग की रचना करना। ठीक है, दो विभिन्न वर्गों के योग के बराबर वर्ग की रचना करना। अब यही है पाइथागोरस थ्योरम है, दो विभिन्न वर्गों के योग के बराबर वर्ग की रचना करना। दो विभिन्न वर्गों के अंतर के बराबर वर्ग की रचना करना। अंतर के बराबर, आयत के बराबर वर्ग की रचना करना। वर्ग के बराबर आयत की रचना करना। वर्ग के बराबर त्रिभुज की रचना करना। है ना, ये सारी बातें जो है इसमें बताई गई हैं। वृत्त के बराबर वर्ग की रचना करना या वर्ग के बराबर वृत्त की रचना करना। भुजाएं ज्ञात होने पर आयत की रचना करना। किसी दी हुई रेखा पर वर्ग की रचना करना। दो भुजाएं और उनके झुकाव दिए रहने पर समानांतर चतुर्भुज की रचना करना। इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं और रूपांतरण इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन जो ज्योमेट्री थी वो कितनी आगे थी। फिलहाल आज मैं इतने के पर ही अपनी बात को रोक रहा हूँ। कल मैं फिर इसके आगे एक आध बात ही बताऊँगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखेंगे, इसके विषय में समझेंगे और बहुत सारी नई नई बातें आप सीखेंगे। इसको शेयर भी करेंगे लोगों को। ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।